अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी देख रहे हो और अगर सहूलत पर भी चाहिए 10% डाउन पेमेंट, 90% लोन चाहिए और 1 आर के 1 BHK 1.5 BHK 2 BHK एकदम अफोर्डेबल रेट में चाहिए, बड़े कॉम्प्लेक्स में चाहिए, अच्छी अच्छी अम्यूनिटीज चाहिए तो जल्दी जल्दी आ जाओ, क्योंकि ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा। इसके साथ साथ बेनिफिट आपको मिलेगा, आइदर आप कॉइन चाहिए कॉइन लीजिए गोल्ड का, या फिर अगर आपको कैशबैक चाहिए कैशबैक लीजिए। दोनों ऑफर आपके लिए अवेलेबल है, आइदर और को ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट है फ्री में पिकअप एंड ड्रॉप अवेलेबल, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना होगा और कॉल बिजी है तो व्हाट्सअप करना होगा। अजमेर दरगाह मामले में हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने किस किताब को बनाया है आधार, जानिए। कौन है हरविलास शारदा, जिन्होंने लिखी थी ये किताब जिसके आधार पर मंदिर होने का किया जा रहा है दावा। मैं रवीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 2-3 वर्षों से हिंदुस्तान भारत की सुप्रसिद्ध प्रख्यात दरगाह हजरत सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ये दरगाह, हिंदल वली ख्वाजा, हिंद के सुल्तान ख्वाजा, ऐसे अलग अलग नामों से प्रख्यात ये दरगाह, इसको लेकर विवाद किया जा रहा था। पहले भी कुछ खबरें आई थी, हमने वो बताई है। अगर आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने पहले भी ये खबरें बताई है। मगर अब सबसे बेहद चौंकाने वाली बात कि अजमेर का एक संगठन है हिंदू सेना और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता। विष्णु गुप्ता ने अजमेर की एक सिविल कोर्ट में याचिका दायर कर अजमेर दरगाह को संकट मोचक महादेव मंदिर होने का दावा किया था। अब इस दावे में उन्होंने कुछ आधार लिए, जिसमें प्रमुख आधार है एक किताब का। यह किताब एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज ने लिखी है। आजादी के पहले यह किताब लिखी गई, आजादी के पहले ये हाई कोर्ट के जज थे और ये उसके बाद ही इनका निधन भी हुआ है और इनका नाम है हरविलास शारदा। अब याचिकाकर्ता हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता, उनके वकील, इन्होंने कोर्ट को यह किताब भी पेश की। इस किताब को देखने के बाद इसमें जो चैप्टर्स लिखे गए हैं उस चैप्टर के कुछ पन्ने भी हम आपको खबर में दिखाएंगे और इस किताब का मुखपृष्ठ भी दिखाएंगे जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। ये किताब, इसके लेखक हाई कोर्ट के रिटायर्ड और निधन हो चुके पूर्व जज हरविलास शारदा। कौन है हरविलास शारदा? तो हरविलास शारदा की हिस्ट्री बताते हुए हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे इस खबर में कि क्या उनके उस किताब में दावे हैं। तो हरविलास शारदा सबसे पहले अजमेर के न्यायिक विभाग में 1892 में सब जज के तौर पर काम करते थे। उसके बाद वे 1894 में अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त बने। आगे 1902 में अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र में वो जिला न्यायाधीश बने और फिर 1925 में वो जोधपुर हाई कोर्ट के जज बने। ये इनका कार्यकाल है हरविलास शारदा का। आपको बता दें कि अजमेर में इनके नाम की एक सड़क भी है, हरविलास शारदा मार्ग नाम से ये जानी जाती है। और हरविलास शारदा, इन्होंने ये किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव ये लिखी 1910-11 में। 1910-11 में उनकी लिखी गई किताब के अनुसार जहां पर रोजा है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का रोजा है, नीचे जो उनकी तुरबत है वहां पर एक शिवलिंग होने की बात कही जा रही है। ब्राह्मण दंपत्ति द्वारा इस पर चंदन घिस करके, जिसे घड़ियाली कहा जाता है, वो धार्मिक जो है पद्धति वहां पर अपना करके पूजा अर्चना की जाती थी। इतना ही नहीं, इनका कहना है कि यहां पर जैन मंदिर भी है और साथ ही जो बुलंद दरवाजा है, वो उस बुलंद दरवाजे में मंदिरों के अवशेष को इस्तेमाल किया गया है। आधा जो है इस्तेमाल किया गया है, आधा तोड़ करके नया उस पर में बनाया गया है। ऐसे कई दावे जो है उनकी इस किताब में है। ट्रेडिशनल कहकर उन्होंने इन तमाम दावों को किया है और आगे पूरी हिस्ट्री इस किताब में लिखी है डिस्क्रिप्टिव्स के अनुसार। बहरहाल जोधपुर हाई कोर्ट के ये उस वक्त के 1925 के रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की ये किताब उनके मरने के बाद अब हिंदू सेना की तरफ से उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उनके वकील द्वारा कोर्ट में पेश की गई है। इस किताब को देखकर, उसकी बातों को पढ़कर कोर्ट ने इस याचिका को फौरन स्वीकार भी कर लिया। स्वीकार करने के बाद
इसमें आदेश दिए गए हैं और सभी प्रतिवादियों को यानी अपोनेंट्स को जो है नोटिस इशू किए गए हैं, उन्हें नोटिस भेजी गई है, जिसमें सबसे पहले तो अजमेर दरगाह कमेटी है, उसके बाद इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे IAS है और तीसरा है केंद्र सरकार का भारत का अल्पसंख्यक मंत्रालय माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। अब अजमेर दरगाह जो है वो IAS के तहत आती नहीं है और वो आती है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत, तो वहीं से सारे आदेश वगैरह जो है कोर्ट के ये अमल में लाने पड़ेंगे। बहरहाल अब इस मामले में हम आपको इस पूरी हिस्ट्री के साथ बताते हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कहा और इस याचिका को दायर करने वाले हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने क्या कहा, देखिए। और अब भारत के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि उनका कोई भी धार्मिक स्थल, वो मस्जिद हो, दरगाह हो, मदरसा हो, कुछ भी हो, वो अब सुरक्षित नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, तो इससे जुड़ी हुई एक खबर में हम आपको बताएंगे कि अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है कि देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ते हुए सांप्रदायिक सद्भाव को जो है, कम्युनल हार्मनी को जो है बिल्कुल खत्म करते हुए एक कौन सी आग फैलाई जा रही है और खास करके मुसलमानों के खिलाफ अजमेर दरगाह का ये जो विवाद खड़ा किया गया है। 850 साल पुरानी दरगाह मुगल शासन से लेकर और उसके पहले के शासनों से लेकर ब्रिटिश काल से निकल करके आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद आज तक का ये जो इतिहास है 850 साल का, उसका सबसे काला दिन माना जाए कि एक निचली अदालत का जज जो है वो वर्शिप एक्ट 1991 ऑल वर्शिप एक्ट ओनली किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या समाज या धर्म के लिए नहीं, सभी धार्मिक स्थलों के लिए 1947 में आजादी से पहले से लेकर तब तक की जो स्थिति बनी हुई थी वो यथावत रखी जाएगी, जैसे कि तैसे रखी जाएगी। मगर ये छोटे जजेस कैसे आग लगाने का काम कर रहे हैं। संभल की शाही जामा मस्जिद, अब अजमेर की दरगाह, हमारी हाजी मलंग की दरगाह, महाराष्ट्र के अहमदनगर में गुआ गांव में कब्जा की गई रमजान अली शाह बाबा की दरगाह, महाराष्ट्र के खानदेश के एरोंडल की 400 साल पुरानी मस्जिद, मिसालें उदाहरण जीवित तौर पर बहुत है। मगर आप सोते रहिए, बटे रहिए और आपको दिखा करके वो कहेंगे बटोगे तो कटोगे, नतीजे क्या है आप भुगतते रहिए। अजमेर दरगाह शरीफ का जो विषय न्यायालय के समक्ष गया है, इसके अंदर में वर्शिप का राइट वापस से मांगा गया है और हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि वहाँ पर शिव मंदिर था, उसको तोड़कर दरगाह बनाई गई। और यह बात आती है कि भाई क्या वहाँ पे शिव मंदिर था या नहीं, ये न्यायालय तय करेगा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तय करेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जिस हवाला दिया गया किताब का, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो कि एक हिस्टोरियन ने लिखी, जो एडिशनल कमिश्नर अजमेर भी रहे, हरबंस शारदा, उन्होंने भी कहा है कि दरगाह बनाने के लिए वहाँ पर ना तो किसी तरीके की ज़मीन को एक्वायर करा गया, ना ही वहाँ पे कोई खाली ज़मीन थी। अब ये तय होगा कि वहाँ मंदिर था या नहीं कोर्ट के न्यायालय के द्वारा, इसलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे को भी नोटिस दिया गया, गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया गया। लेकिन एक प्रथा जो चली आ रही है, जो आज भी दरगाह के माध्यम से ब्राह्मणों द्वारा चलाई जा रही है, वो है कि चंदन घिस के लगाना, जिसको घड़ियाली कहा गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ज्ञानवापी की लड़ाई में नंदी प्रतीक्षा महादेव की कर रहे हैं, वैसे ही महादेव का प्रेम उन भक्तों के लिए असीम रहा जिन्होंने आज भी उस प्रथा को चलाया। अब वो गणेश जी के नहीं बल्कि महादेव के वो चंदन लग का रहा है, कहीं ना कहीं तो लग रहा है। इसका विचार करना, सोचना, मुझे लगता है न्यायालय के निर्णय का, हमें फैसले का विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए और इंतजार भी करना चाहिए। जी बताएं आज क्या रहा। आज कोर्ट ने सभी पक्ष हमारे सुने हैं, मजबूती से हमारी बात सुनी है और संकट मोचन महादेव मंदिर अजमेर दरगाह, जिस विषय पे 2 महीने पहले सूट फाइल हुआ था, किसी कारण वो सुनवाई पे नहीं आ पाया, कुछ ना कुछ कमियां रही, सारी कमियां पूरी हो गई। माननीय अदालत ने 2 दिन से लगातार हमारी सुनवाई हो रही, कुछ कमी थी वो सब दूर हो गई है और आज फिर दिन में बड़ी लंबी सुनवाई हुई। माननीय जज साहब ने सारी बातें हमसे पूछी जो हमने अपनी याचिका में लिखा है कि क्या साक्ष्य आपने पेश किए, आपने क्या इस विषय पे रिसर्च किया है, हमने वो बताया और कैसे कैसे क्या क्या है, क्या क्या पेश किया है, वो सब कुछ हमने सारी बातें माननीय अदालत को बताई है। माननीय अदालत हमारी बात से संतुष्ट हुई और अदालत ने 4 बजे शाम को ऑर्डर के लिए रखा था, हमने ऑर्डर पता किया है, ऑर्डर हमारे पक्ष में आया, हमारी याचिका स्वीकार की गई है। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कियोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस
कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। ठीक